तक नाराज हो मुझसे? देखो, अगर हम दोनों इसी तरह लड़ते रहे एक दूसरे से तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। कौन सी गाड़ी? मॉम ने मुझे बताया था कि ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। इनमें से एक भी अगर ठीक से ना चले तो सब खराब हो जाता है। शाज़िब, प्लीज तुम मुझे अपनी मॉम की एग्जाम्पल मत दो। पिछले कुछ दिनों में मुझे इतना तो अंदाजा हो गया कि तुम्हारे डैड की इस घर में क्या इम्पोर्टेंस है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे मॉम डैड के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो तलखियाँ होती हैं, वो इवन यहाँ के मुलाजिम तक देखते हैं। तो प्लीज मुझे उनकी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की एग्जाम्पल्स मत दो। रामीन, यार मैं तुम्हें इनकी एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था। और हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत सी तलखियां हैं, लेकिन क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि उसकी रीजन क्या है? डैड के एक्सीडेंट के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए थे, बात बे बात मॉम से झगड़ा करते थे और इसी वजह से उनका बिहेवियर शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा। नहीं, अंकल का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है? शाज़िब, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आंटी का रवैया कभी कभी मेरे साथ बहुत अजीब हो जाता है। देखो, जो वो नजर आती है वो अंदर से वैसी। मैं इस बात पर मजीद बहस नहीं करना चाहता हूँ रामी। तुम क्यों हाथ धोकर मेरी माँ के पीछे पड़ गई हो? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं कि वो कितनी अजीम औरत है, उन्होंने इस घर के लिए क्या क्या किया है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक सास है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। I'm sorry। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बस जो हकीकत है मैं वो बताना चाहती थी। सिर्फ ये नहीं, मैंने तुमसे और इतनी बातें करनी है, लेकिन तुम प्लीज पहले अपना मुंह। ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं भी यही चाह रहा था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन तुम रेडी होके आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कार। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है हवाओं में ये। स्मारिया के पर काटने पड़ेंगे। सब मुंह खोल के मुझे कह रही थी, आप हर काम का ना अलग से मुआवजा लूंगी। एक ढेला मत देना उसे, और वो जो डायमंड का ब्रेसलेट दिया है ना उसे, वो भी वापस ले लेना। अरे डायमंड पहनने की औकात है उसकी। जब ऐसी ब्लैकमेलर है। आपको पता है मुझे क्या कह रही थी? आई जस्ट कुडंट इमेजिन। कह रही थी शाज़िर को रामीन से बदजन करने में मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, बाद में शाज़िर से मेरी दूसरी शादी करा दें। हाउ डेयर शी। हेलो, शक्ल देखी है उसने अपनी? शाज़िर से शादी करेगी? शाज़िर का मयार बहुत ऊंचा है, वो ऐसी लड़कियों को तो घास भी नहीं डालता। फिर क्या कहा उसने? अरे वो तो छोड़े, रहने दे। मुझे ये बताएं कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं? पछता रही हूं उसे यहाँ बुला के। हाथ पकड़ के बाहर निकाल उसे, और क्या। इतनी आसानी से ये जान छोड़ने वाली नहीं है। यार वैसे 3 दिन नहीं गुजरे हमारी शादी को और तुमने एक टिपिकल बीवी की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। You think I'm being a typical wife? जैसे you're my husband। मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुमसे बात नहीं करूंगी तो और किससे बात करूंगी? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरी फैमिली से? क्या शिकायत है? हमारी फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ लोग हैं, जैसे तुम्हारी नानी हो गई, जैसे तुम्हारी वो कजिन मारिया हो गई, they make me uncomfortable। बहुत अजीब बातें करते हैं मुझसे एट टाइम। यार कुछ दिन की बात, उसके बाद वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी। कजिन है मेरी, रह सकती है मेरे घर आके। और रहा सवाल नानों का, वो बूढ़ी है यार,
एज में जिस जगह पर वो खड़ी हैं वहां पर उन्हें नहीं पता वो क्या बात कर लेती। और वैसे भी वो कैंसर पेशेंट हैं। लाइक योर मॉम, शी इज आल्सो फाइटिंग कैंसर। तुम्हें तो ये बात ज्यादा समझनी चाहिए ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, नानू की बात समझ आती। आई एम सॉरी बट आई कांट टॉलरेट योर कजिन। जानती हो आज मॉम ने मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों भेजा? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी अच्छी खासी क्लास ली, मुझे डांटा, मुझसे कहने लगी कि जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें वक्त ही नहीं दिया, जो सच है। मैं काम में मसरूफ रहा, तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन ये बात मेरे दिल में उन्होंने डाली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तुमसे बात करूं, और तुम उन्हीं को लेकर बदगुमान। I mean, come on, think about it yourself. प्लीज अपने दिल को उनके लिए साफ करो। है? और ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? पहन कर नहीं आई आज? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। कल ब्रेकफास्ट टेबल पे जब मारिया ने मेरा ब्रेसलेट देखा तो सब एंड एट दैट मोमेंट मॉम ने मेरा ब्रेसलेट उतरवा के उसको गिफ्ट दे दिया। एक मिनट, तुमने वो ब्रेसलेट मारिया को खुद गिफ्ट नहीं किया? मैं पागल हूँ? तुमसे ये कौन कह रहा है कि मैंने उसको गिफ्ट किया है, वो भी अपनी मुंह दिखाएगा गिफ्ट? हाँ, किसी ने भी नहीं। मुझे लगा ऐसा, जिस थॉट से। कुछ खाना है? एक्सक्यूज मी, क्या खाओगे तुम? ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने रामीन को गिफ्ट किया था। उसी ने तो गिफ्ट किया है मुझे। ये तुम्हें रामीन ने गिफ्ट किया? हाँ हाँ, खाला के सामने बनाया है, चाहो तो फोन करके पूछ लो। बहुत अच्छी लड़की है, इतने कम वक्त में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। मैंने तो बहुत मना किया पर इतना महंगा गिफ्ट उसने ऐसे ही पहना दिया। कह रही थी कि थोड़ा ओल्ड फैशन है, मैं शाजर से कह के नया बनवा लूँ। जबरदस्ती पहना दिया उसने।